नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी दीपदान के एक प्रमुख पात्र या यूं कहें कि उसके खलनायक बनवीर का चित्रण करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बनवीर केवल इस एकांकी में खलनायक के रूप में आया है, बल्कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बड़ा खलनायक था। भारत के इतिहास में जब किसी देशद्रोही का नाम लिया जाएगा, विश्वासघाती का नाम लिया जाएगा, तो उसमें बनवीर का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। तो आइए इस बनवीर के चरित्र का मूल्यांकन करें। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि बनवीर के जीवन के अंत के बारे में जो आपकी एकांकी में नहीं दिया गया है, मैंने इस वीडियो के अंत में जोड़ा है। इसलिए उसे जानने के लिए कृपया आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए अब इस वीडियो को देखते हैं। इतिहास में दासीपुत्र के नाम से जाना जाने वाला बनवीर चित्तौड़ के राणा रायमल के सुप्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज के एक पासवान का पुत्र था। इसी बनवीर ने चित्तौड़ में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या और फिर उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र भी किया। इसके साथ ही उसने राजगद्दी पर कब्जा करने का गद्दारी भरा काम भी किया। बनवीर प्रकृति से अत्यंत ही क्रूर, विश्वासघाती और विलासी प्रवृत्ति का है। राज सिंहासन को पाने के लिए वह पहले तो विक्रमादित्य की हत्या करता है और फिर उदय सिंह की हत्या की योजना भी बनाता है। वह जानता है कि पन्नाधाय ही उसके मार्ग में सबसे बड़ा कांटा है, इसलिए वह उसे भी प्रलोभन देकर अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है। प्रलोभन देते हुए वह पन्ना से कहता है, एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। लेकिन इस प्रलोभन का भी पन्नाधाय पर कोई असर ना होता है। यह मैं आपको तुलजा भवानी मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देता चलूँ कि तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर ने कराया था। वह भवानी यानी दुर्गा का उपासक था और उसने अपने वजन के बराबर सोना तुलवा कर यानी तुला दान करके इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी कारण इस मंदिर का नाम तुलजा भवानी मंदिर पड़ा। आगे पन्नाधाय को बनवीर प्रलोभन देते हुए कहता है कि उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। लेकिन पन्नाधाय दो टूक शब्दों में उससे कहती है, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर अपने अहंकार में इतना डूबा है कि वह पन्नाधाय से बातें करते समय मर्यादा की सीमा को भी लांघ जाता है। जब वह यह कहता है, चुप रह धाय, बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। इतना ही नहीं, जब पन्नाधाय बनवीर को हत्यारा कहती है तो उसे भी धमकी भरे शब्दों में कहता है, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। इस प्रकार हम पाते हैं कि बनवीर षड्यंत्रकारी मानसिकता का है। इसके साथ ही साथ वह अत्यंत विलासी भी है। अपने विलास की पूर्ति के लिए वह नाच गाने और शराब का भी आयोजन दीपदान में करता है। इतना ही नहीं,
उस उत्सव में वह रावल की पुत्री सोना को भी पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने पर मजबूर करता है। बनवीर अहंकार में इतना चूर हो चुका है कि वह पन्नाधाय का भी अपमान करने से नहीं चूकता। दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। बनवीर इतना महत्वाकांक्षी है कि अंततः वह उदय सिंह के धोखे में पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या कर देता है। अपनी इस गलती का उसे बहुत बाद में पता चलता है। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि दीपदान एकांकी में बनवीर खलनायक है। वैसे तो एकांकी का अंत पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या के साथ ही हो जाता है, लेकिन बनवीर को भी अपने किए की सज़ा मिलती है। इस अत्याचारी बनवीर के अंत की कहानी सुनाए बिना उसका चरित्र चित्रण अधूरा ही रह जाएगा। हालांकि इस एकांकी में बनवीर के अंत का कोई जिक्र नहीं है। चित्तौड़ का राज सिंहासन मिल जाने के बाद बनवीर का अहंकार बहुत बढ़ गया और वह मेवाड़ के सामंतों पर अत्याचार करने लगा। वह उन सामंतों और सरदारों को ज़्यादा अपमानित करने लगा जो उसे अकुलीन समझकर घृणा करते थे। जब सामंतों को उदय सिंह के जीवित होने का पता चला तो वे बनवीर को राजगद्दी से हटाने के प्रयास में जुट गए। विक्रम संवत 1597 में उदय सिंह मारवाड़ के राठौर सरदारों का साथ पाकर एक बड़ी सेना के साथ कुंभलगढ़ से चित्तौड़ पर चढ़ाई के लिए चले। बनवीर को जब इस आक्रमण का समाचार मिला तो उसने अपनी सेना को कुंवर सिंह तंवर के नेतृत्व में उदय सिंह का मुकाबला करने के लिए भेजा। महोली गांव के आसपास दोनों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में कंवर सिंह तंवर मारा गया और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। उदय सिंह ने चित्तौड़ पर फिर से अधिकार कर खोए राज्य को प्राप्त किया। अत्याचारी बनवीर का भी इसी युद्ध में अंत हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह भाग गया, लेकिन युद्ध के बाद उसके जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये था बनवीर का चरित्र चित्रण। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में इसी एकांकी के अन्य पात्र के चरित्र चित्रण के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।